अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज है 9 मुहर्रम और आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ 9 मुहर्रम की न्याज में मैं बना रही हूँ वाइट चने वाला पुलाव और उसके साथ में खीर को मैंने चूल्हे पे ऑलरेडी चढ़ाया हुआ है, तो वो धीमी आंच पे पक रही है। अब आते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ, वाइट चने का पुलाव। अच्छा, मैंने बड़ा देगचा निकाल लिया क्योंकि आज क्वान्टिटी कुछ ज़्यादा हमने बनानी है, क्योंकि मज़दूर भी हमारे लगे हुए ऊपर, तो उनका भी खाना हमने साथ में देना है, तो साथ में मोहल्ले में भी बांटना है और अपने रिलेटिव्स वगैरह की तरफ भी। सबसे पहले मैंने प्याज जो है ना 4 से 5 प्याज जो है ना मैंने ले लिए थे काट के। सबसे पहले ऑयल के अंदर इनको डार्क ब्राउन कर लूँगी, अच्छी तरह से इनका कलर निकाल लेंगे। और जैसे इनका कलर ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा सा पानी का छट्टा मैंने लगा दिया ताकि प्याज ज़्यादा हार्ड ना हो, नरम हो जाए। और इसके साथ फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो क्वान्टिटी जो है चूँकि ज़्यादा थी, तो इस लिहाज से फिर मैंने कैलकुलेटेड चीज़ें थी मेरी सारी। तो टमाटर जो है वो 5 से 6 टमाटर भी बड़े साइज़ के मैंने ऐड कर दिए थे। हरी मिर्चें जो है वो 8-10 मैंने ले ली, साथ में बाकी की स्पाइसेस ऐड हो जाएंगे। दूसरी तरफ खीर भी जो है हमारी फाइनल स्टेजेस पे तकरीबन पहुंचने वाली है। ये तकरीबन 4-4.5 घंटों से जो है ना खीर पक रही है। सबसे पहले मैंने इसको ऊपर चढ़ा दिया था क्योंकि इसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो चावल बिल्कुल फिर मैं एंड पे बना रही थी ताकि दोनों चीज़ें साथ में बेक वक्त तैयार हो जाए, प्रॉपर हमारा खाना जो है ना वो रेडी हो जाए, ताकि हम ऊपर भी मैं अपने मज़दूरों को भी सर्व कर सकें और फिर नेबर्स में भी एक साथ ही जो है ना मैं बांट सकूँ। आज गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा थी और ये सुबह उठते ही जहाँ अंदाज़ा हो जाता है कि दिन जो है वो कैसा गुजरेगा। खैर पहले से मेरा डिसाइडेड था कि आज मुझे न्याज देनी है। आज छुट्टी थी इसके पापा को भी, और खैर छुट्टी तो कल भी होगी, तो मेरा था कि 9 मुहर्रम को मैं देकर जो है ना न्याज फ़ारग हो जाऊँ। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो था मेरा था कि मैं कब्रिस्तान जो है ना चक्कर लगा लूँ अम्मी अबू की कब्र पर। तो वो था प्लान कि चले वहाँ पे जाकर जो है ना वो फातिहा मैं कह हूँ, तो इसीलिए चाहा था कि आज 9 मुहर्रम को ये सारे काम में करके फ़ारिग हो चुकी। कोई हमारे कितने करीब है ये उसके दूर जाने के बाद पता चलता है। जैसे कि हमारे वालिदैन जब हमारे करीब होते हैं, ज़िंदा होते हैं, याद होते हैं, तब हमें एहसास नहीं होता उनकी अहमियत का, या होता भी है तो उस तरह से नहीं होता जो उनके जाने के बाद जो फीलिंग्स होती हैं, जो पता चलता है उनकी कमी का। तो अल्लाह मियाँ सब के वालिदैन को जो है वो लंबी उम्र दे, हयाती दे, जो ज़िंदा हैं सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी ट्रेजिडी होती है ना, वो अपनों से दूरी होती है। और अल्लाह ताला ने इंसान को जो है अशरफुल मखलूक़ात ऐसे ही नहीं बनाया। वो जो दुख अल्लाह ताला जो है इंसान को देता है ना अपनों से जुदाई की शक्ल में, वो कोई और मखलूक जो है ना बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। अल्लाह ताला कैसे हमें रिश्तों की डोर से बांध कर रखता है और किस तरह से फिर एकदम से एक दिन जो है वो उन्हीं प्यारों को, उन्हीं रिश्तों को खींच कर हमारे बीच में से निकाल लेता है। और यकीन करें ये ऐसा गम होता है, ऐसा दुख होता है ना कि इंसान को अल्लाह ताला ने किस तरह से सब्र के साथ जो है ना वो बांधा हुआ है कि जब वो दुख आता है और ऐसा लगता है कि बस हमारा दिल फट जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन वक्त और फिर अल्लाह ताला ने जो इंसान को जिस तरह से बनाया है, वो अल्टीमेटली जो है ना वो टाइम के साथ सब कुछ ना हीला होना शुरू हो जाता है और हमें खुद ब खुद सब्र आना शुरू हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे अशरफुल मखलूक़ात नहीं बनाया। जिस ट्रेजेडी से, जिस ट्रॉमा से हम गुज़रते हैं ना अपनों से जुदाई की शक्ल में, ख़ास तौर पे वालिदैन का गरम कर कि सारी ज़िंदगी हम उनके साथ गुजारते हैं। मतलब कभी जब वो हयात होते हैं हम सोच भी नहीं सकते, जब छोटे होते हैं, कि उनके बगैर हम सरवाइव कर सकते हैं। हमें किस तरह से वो दुनिया में लाते हैं और सारी ज़िंदगी जो है ना हम लुक आफ्टर करते हैं। और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं और एक दिन जो है वो एकदम से जो है ना वो हमें छोड़कर जो है वो चले जाते हैं, तो फिर जो उस जुदाई से, जो है उस ट्रॉमा से हमारे लिए बाहर आना इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब। पर अल्लाह ताला इंसान को किस तरह से जो है वो सब्र अता करता है, ये अल्लाह के सारे काम हैं। तो अगर किसी और मखलूक पे इस तरह का इम्तहान अगर डाला जाए तो वो कभी भी बर्दाश्त ना कर सके। ये इंसानों को रिश्तों से जोड़ना और फिर उन्हीं रिश्तों को जो है ना एकदम से खींच कर बाहर निकाल देना, अपने प्यारों से जुदाई का जो गम है, ये गम बहुत बड़ा होता है और इंसान के अलावा ये गम जो है ना वो किसी और मखलूक को मिला भी नहीं है। तो अल्लाह मियाँ सबको सब्र दे जिनके भी वालिदैन जा चुके हैं। बहरहाल आज काफ़ी इमोशनल मैं हो गई थी तो वालदा को याद करके बस टाइमली फिर हमने सारी न्याज बांट दी और टाइमली फ्री भी हो गए। अब यहाँ पे शुरू हो गई है 2 दिन पहले की रूटीन। तो आज मैं जो जाना था हादी को लेकर हादी कहाँ जा रहे हैं बताओ आप? हम मूवी देखने जा रहे हैं। कौन सी मूवी? जुरासिक वर्ल्ड। जुरासिक वर्ल्ड। इसके लिए मैंने 2 साल इंतजार किया। 2 साल से इंतज़ार कर रहे हो, जब से वो बन रही थी।
हाँ ना, वो पिछली हम देखने गए थे ना, तो वो 2 साल पहले 2022 में। तो अब दूसरी आ गई है ना, तो आज ही रिलीज हुई है, जाकर देखते हैं फिर। चलें जी। तो एक्चुअली 2:15 को रिलीज, 2:15 PM को। हाँ जी 2:15 को रिलीज़ होनी है। अभी हम 12 बजे जो है वो 12:15 बजे घर से निकल रहे हैं और वेट नहीं हो रहा। सुबह से जो है वो मुझे आगे लगाया भाई मम्मा जल्दी जल्दी काम वाइंड अप करो और मुझे मूवी के लिए लेकर जाओ। एक तो पहला देना तो जल्दी जाना मजबूरी है। अब मामा ने ये शर्त रखी थी, मैं एक शर्त भी लेकर जाऊंगी, अगर आपने टिकट के पैसे देनी है। मैं जी हादी अपनी पॉकेट मनी से मामा को मूवी दिखा रहा है, खुद भी देख रहा है जी। तो हादी आके फिर आपको जो है ना वो मूवी का रिव्यू देगा। बच्चों की जो है ना देखने वाली है, बड़ी अच्छी। जुरासिक पार्क है, जुरासिक वर्ल्ड है। जुरासिक पार्क पुरानी थी। चलें जी। रिव्यू उस तरह है कि मतलब बच्चों की चलो देखने के बाद बताना ना कैसी थी, रिव्यू दे देना। ठीक हो गया, ओके ट्रेलर से देखा है तो जी ठीक है जी। तो बस राइट साइड मंगवा ली है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। और ये मैंने पहना है सफ़ायर का सूट, 2 पीस था, साथ मैंने टाइट्स ली है इसकी। सो एक्साइटेड, इसको तो रात पता नहीं नींद कैसे आई है। यूजुअली हम मूवीज़ देखते नहीं हैं, बस इस तरह की जो है ना बच्चों वाली हो कभी तो मैं इसको ले जाती हूँ। तो पिछले साल की बस जुरासिक पिछले साल आई थी, इसका पुराना वाला 2 साल पहले आई थी, वो हमने देखी थी। तो मुझे भी पर्सनली डायनासोर्स की मूवी बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर हादी को कंपनी देने के लिए जो है मैं साथ जा रही हूँ। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी यहाँ पे सबसे पहले आकर हमने अपनी टिकट्स जो है ना वो ली थी, ताकि जो है वो टिकट्स हमें मिल सकें, क्योंकि आज इसका फर्स्ट डे था रिलीज़ होने का। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह टिकट्स ले ली। उसके बाद फिर हम फूड एरिया में बैठ गए थे कुछ खाने के लिए। तो टिकट्स ले ली हैं। हाँ जी, पता है अब 3D ग्लासेस नहीं मिली है मामा। ये हमारी ग्लासेस भी मिल गई हैं साथ। और टिकट्स कितने की मिली हमें? हमें टिकट ज़्यादा में अच्छी प्राइस में मिल गई। 3D क्योंकि आगे साथ 2300 की थी टिकट। हाँ नहीं, टिकट तो 300 की नहीं थी, 2300 की। 2000 की, 2600। 2 टिकट्स विद ग्लासेस हमें मिली हैं 3400। हाँ ठीक है। तो अगर आप लोगों ने भी आना है बच्चों को लेकर तो ये बजट होगा आपका। मामा फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना अफोर्डेबल है, तो सर दर्द करेगा। है सर दर्द करेगा इससे जी। तो अभी हार्ड डिस्क से हमने एक रैप लिया है और साथ में फ्राइज़ लिए हादी ने, तो बस लाइट सा खाएंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा घूमेंगे। उधर से सिनेमा से फिर मैं तो मामा तो पॉपकॉर्न लेगी, मैं ड्रिंक्स की पकड़ लूँगा। तो ये टिकटें जो है ना अब्दुल हादी ने मुझे अपनी पॉकेट मनी से लेकर दी है। ईदी शीदी उसने इकट्ठी की हुई थी, मुझे 1 रुपया नहीं पकड़ाया है ईद पर, तो भी उसको मिलती हुई है और सारी सेविंग्स वगैरह करना होता है, तो उस पर फिर इसने ना टिकटें भी लेकर दी हैं। हादी की वेकेशंस चल रही हैं और घर पर कंस्ट्रक्शन की वजह से मैं इस दफ़ा इसको कहीं भी लेकर नहीं जा सकी। तो फिर ताकि चलो इसको मूवी शूवी का काफ़ी शौक़ हो रहा था, काफ़ी अरसे से ज़िद कर रहा था, तो फिर इसलिए मैं इसको लेकर आ गई थी। पापा इसके ऑफिस में बिज़ी थे, वो टफ़ शेड्यूल था उनका, वो निकल नहीं पा रहे थे। तो फिर इस तरह से जो है ना वो कोई एक्टिविटी हो तो फिर मैं ले लेती हूँ उसको साथ। और हादी जो है ना एक अच्छा कंपेनियन है, और ख़ास तौर पे शॉपिंग मुझे करनी हो तो हादी के साथ जो है शॉपिंग करनी मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती, चाहे वो ग्रॉसरी की हो या कोई और शॉपिंग हो। तो कहते हैं ना कि बेटे जब होते हैं ना आपके, तो बेटे जो है ना पैदा होते ही जो है ना वो आपके लिए जवान होते हैं और भाइयों की तरह आपके साथ जो है ना खड़े हो जाते हैं। और हादी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मेरा एक भाई भी है और बेटा भी है, और माशाल्लाह से हर चीज़ में जो है ना वो पेश रहता है और काफ़ी जो है ना वो मेरी हेल्प करता है, चाहे वो चीज़ों की सिलेक्शन हो या कोई भी और चीज़ हो। एनीवेज़ यहाँ पे फिर थोड़ी देर हम वेटिंग एरिया में थे और थोड़ा बहुत हम यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर साथ ही हमारी मूवी का टाइम हो गया था। तो अभी जाते हैं मूवी एंजॉय करते हैं। होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।